नमोस्तु गुरुदेव। जैनाचार्य पूज्यपाद प्रणीत जैनेन्द्र व्याकरण वैसे तो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, पर मेरी दृष्टि में उसकी सबसे बड़ी विलक्षणता है उसका दार्शनिक आधार, उसका प्रथम सूत्र सिद्धि अनेकांतात। मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है गुरुदेव। 3 चरणों में प्रश्न है कि अनेकांत का स्वरूप क्या है, अनेकांत से आध्यात्मिक और व्यावहारिक सिद्धि कैसे संभव है, और अपने जीवन में अनेकांतात्मक दृष्टि को हम कैसे उद्घाटित कर सकते हैं। भावना योग का कोई कमांड ऐसा हो या हमारी ऐसी कोई साधना हो, उसके लिए आपके चरणों में निवेदन है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। अनेकांत जैन दर्शन का हृदय है। जैन शास्त्रों में लिखा है कि जैन बिना लोगस बहवारो बिना संभव दे तम तिह्वनेक गुरु नो नमो नमो नेयंत वायस्य। जिसके अभाव में 3 लोक का व्यवहार नहीं चल सकता, उस 3 लोक के गुरु स्वरूप अनेकांतवाद को मेरा प्रणाम। नमो नेयंतस्य, अनेकांत को नमस्कार हो। अनेकांत जैन दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है। पहले समझिए अनेकांत शब्द है क्या। अनेक और अंत, इन 2 शब्दों के मेल से अनेकांत शब्द बना। अनेक यानी एक से अधिक, और अंत, अंत के अनेक अर्थ है। अंत का अर्थ समाप्ति, अंत का अर्थ छोर, अंत के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अंत का अर्थ है वस्तुगत धर्म। क्या है? वस्तुगत धर्म। तो अनेक और अंत मिलकर अनेकांत बना है। अनेकांत का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर अनंत अनेक धर्म युगलों का पिंड है। जो भी लोक की वस्तु है वो वैसी नहीं है जैसे हमें दिखती है, अपितु हमारी जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है ना, वाला पेन दो साथ में। मेरे हाथ में अभी ये पेन है ना। अब ये पेन आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पेन दिख रही है आपके सामने, पेन लंबी है। लेकिन ये पेन केवल लंबी ही है ऐसी बात तो नहीं है। जिस समय हम इस पेन को देख रहे हैं उस समय इस पेन के साथ अनंत धर्म जुड़े हुए हैं। पेन लंबी भी है, पेन की गोलाई भी है, पेन की मोटाई भी है, पेन का रंग है, रूप है। ये सब चीज़ें पेन के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी है कि नहीं? और इस पेन के आगे कोई बड़ा पेन रख दें तो जो लंबी पेन है वो छोटी भी हो जाएगी। अब देखो पेन छोटी हो गई। अब आप क्या कहेंगे? एक बड़ी पेन, एक बड़ा पेन और एक छोटा पेन। हाँ। और लीजिए इसके नीचे एक और छोटा पेन रख दिए। अब ये 3 पेन दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फोकस करो भाई। अब ये 3 पेन है। अब बीच वाला पेन जो पहले एक लंबा पेन था, अब इस पेन के आने के बाद ये पेन छोटा हो गया, और इस पेन के आने के बाद ये वापस बड़ा हो गया। तो एक ही पेन परस्पर विरोधी 2 धर्म एक साथ दिख रहे हैं। ये पेन कैसा है? बड़ा है कि छोटा है? क्या बोलेंगे? बड़ा भी है यार। अब बड़ा और छोटा दोनों बराबर है कि एक दूसरे का विरोधी है? बड़ा और छोटा दोनों एक दूसरों का विरोधी है। जो बड़ा है वो छोटा नहीं, छोटा बड़ा का विरोधी, बड़ा छोटा का विरोधी। लेकिन ये पेन दोनों का अविरोधी आश्रय स्थल है। ये पेन जब इसकी तरफ देखता है तो छोटा बन जाता है, इसकी तरफ देखता है तो बड़ा बन जाता है। तो कब छोटा और कब बड़ा बन जाए? समझ रहे बात को? ये थोड़ा सा इसे अच्छे से समझिए, दार्शनिक बात है। लेकिन आज मैं आपको अनेकांत को बहुत व्यवहारिक तरीके से बताना चाहता हूँ। तो ये जो बात है ये बताता है कि प्रत्येक वस्तु ऐसे परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का
पिंड है। अब थोड़ा और गहराई से आए, ये तो उदाहरण दिया। हम अपने जीवन को देखें, बचपन से अब तक की फोटोएं देखें, अवस्थाएं देखें, तो अलग अलग दिखेंगी कि नहीं? सब एक है कि अनेक? अनेक है ना। लेकिन अपनी फीलिंग को देखेंगे तो अरे है कौन? ये मेरे बचपन की फोटो है, ये मेरे जवानी की फोटो है, मेरे प्रौढ़ावस्था की फोटो है, मेरे वृद्धावस्था की फोटो। किसकी? मेरी। वो मैं कौन है? ये बचपन से बुढ़ापा तक के चित्र अनेक है, लेकिन बचपन से बुढ़ापा तक की यात्रा करने वाला यात्री एक है ना। तो हम एक भी हो गए, अनेक भी हो गए, हुए ना। और एक और अनेक पना ये परस्पर विरोधी है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रही बात? इसी तरह हम अगर अपने पल पल की परिणतियों को देखें तो ऐसा महसूस करेंगे सब पल पल में बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, पल पल में छीन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। लेकिन अपनी स्मृतियों और अनुभूतियों को देखते हैं तो हम तो हैं वही। तो हम मिट भी रहे हैं और हम टिके हुए भी हैं। टिकना और मिटना परस्पर विरोधी है कि नहीं? हम नित्य भी हैं यानी टिके हुए भी हैं, और मिट रहे हैं यानी क्षणिक भी हैं। तो जैन दर्शन कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। ग्लास आधा भरा है, बोलो ग्लास भरा है, क्या बोलोगे गिलास के बारे में? आधा गिलास है, क्या हुआ उसमें? आधा भरा आधा खाली दोनों है ना, एक साथ दोनों है। ये भरापन और खालीपन परस्पर विरोधी है कि नहीं? पर ग्लास में दोनों चीजें एक साथ अविरुद्ध है कि नहीं? जैन दर्शन कहता है संसार की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है, यानी वस्तु ही अनंत धर्मों से युक्त है, अर्थात एक से अधिक अनेक धर्म युगल वस्तु में है। अतः जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनेकांतात्मक है। क्या बोला मैंने? वस्तु अनेकांतात्मक है। अब वस्तु अनेकांतात्मक है तो अनेकांत दर्शन क्या हुआ? परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों से युक्त वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। अनेकांत का मतलब क्या? परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों से युक्त वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि, जो एक बार में उसके दोनों पक्षों को देख ले। ग्लास आधा खाली और भरा दोनों एक साथ देख ले। पेन बड़ा है और छोटा है, दोनों को एक साथ देख ले कि ये बड़ा भी है और छोटा भी है, दोनों चीजें एक साथ देख ले। ये कहलाता अनेकांत। अब ऐसी वस्तु अनेकांतात्मक है, हमने जान भी लिया, अब उसको बताना है तो कैसे बताएंगे? अब ये 3 पेन है, एक बड़ा एक छोटा। अब इसके बारे में मुझे बताना है, इस सफेद पेन के बारे में बताओ, क्या बोलना है, कैसे बोलूं? या ग्लास आधा भरा आधा खाली है, बोलो एक बार में ग्लास के बारे में बताओ, कैसे बोलो? है आपके पास कोई ऐसा शब्द जो एक शब्द में पूरे ग्लास के विषय में आपको स्टेटमेंट दे दे? असंभव, क्योंकि भाषा की एक मर्यादा है। सकृत उच्चारितः शब्दः एकमेव अर्थम प्रकटयति। एक बार उच्चारित शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है। ग्लास या तो आधा खाली बोलेंगे या आधा भरा बोलेंगे,
जान रहे क्या है। तो इसको संभालने के लिए एक दूसरा शब्द है शादवाद। शादवाद का मतलब अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को गौण मुख्य भाव से सापेक्षित रूप में कथन करने की पद्धति। जब हमने कहा ग्लास आधा आधा भरा है, भरापन मुख्य हो गया, खालीपन गौण। जब हमने कहा ग्लास आधा खाली है, तो खालीपन मुख्य हो गया, आधा भरापन गौण। तो ये मुख्य और गौण प्रणाली से जो तत्व के प्रतिपादन की पद्धति, उसका नाम है शादवाद, जो अपनी बात को तो रखे पर दूसरे की बात को गौण करे, नकारे नहीं, अस्वीकार न करे। किसी ने कहा गिलास आधा भरा, बिल्कुल भरा है, भरा है पक्का। अरे गिलास आधा खाली है भैया, हाँ तुम्हारी दृष्टि से जो खाली है तो आधा खाली भी है, गिलास आधा भरा भी है, आधा खाली भी है। ये शादवाद अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को प्रतिपादित करने की भाषा है। कई लोगों ने शादवाद के अर्थ को न समझ पाने के कारण उसे शायदवाद कह दिया, शाद का अर्थ शायद कर दिया, और अच्छे अच्छे दार्शनिकों ने इसमें चूक की। जबकि शाद शब्द का अर्थ ही नहीं, शाद शब्द संस्कृत का एक निपात शब्द है जिसका अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से। शाद का वाद यानी कथन करना। तो हम जब भी किसी बात का प्रतिपादन करेंगे तो हमें किसी न किसी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा, और हमारे दृष्टिकोण में जो उच्चारित होगा वो मुख्य हो जाएगा, बाकी कौन। तो अनेकांतात्मक दृष्टि होगी तो एक को मुख्य और एक को गौण करके चलाएंगे, तालमेल बनेगा, लेकिन खींचातानी नहीं होगी। खींचातानी में भी तालमेल बना लो, ये अनेकांत है। तो शादवाद को ठीक तरीके से समझे। ऐसे अनेकांत और शादवाद से हम तत्व का प्रतिपादन करें तो कहीं किसी तरह की कठिनाई ना हो। हमारे यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक दूध को, छाछ, दही को जब बिलोते हैं ना, तो कोई महिला मथानी चलाती। तो मथाली चलाने में क्या होता है, मथानी में एक रस्सी होती, एक रस्सी को खींचते हैं तो दूसरे को ढील छोड़ते हैं, दूसरे को खींचते हैं तो पहले को ढील छोड़ते हैं। एक मुख दूसरा गौण, मुख गौण, मुख गौण करते हैं तो मंथन बनता है, वहां नवनीत निकलता है। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो अनेकांत और उसके विरुद्ध है एकांत। अनेकांत का मतलब सामने वाले को समझते हुए उसका आदर करते हुए चलना, उसको भी स्वीकारना, सामंजस्य बनाना। और एकांत यानी केवल अपनी बात का आग्रह करना। समझ गए? ये आग्रह में भी अपनी बात है और अनेकांत में भी अपनी बात है। लेकिन जब हम सामने वालों का आदर करते हैं तो परिणाम कुछ और निकलता है, और सामने वाले की उपेक्षा करके केवल अपनी बात थोपते हैं तो परिणाम कुछ और निकलता है। आपने देखा, बांस के दो लक्कड़ आपस में रगड़ते हैं तो क्या निकलती है, आग, दावानल बन जाए। क्यों? क्योंकि दोनों अड़कर रगड़ रहे हैं। और मथानी में मंथन होता है तो वहां क्या निकलता है, संघर्ष। वहां क्या निकलता है, नवनीत। नवनीत एक में मंथन है और दूसरे में संघर्षण। मंथन से नवनीत निकलता है, संघर्षण से आग। अनेकांत मंथन है, एकांत संघर्षण है। उस आग से बचिए, मंथन करना सीखिए, नवनीत निकालिए।
जिससे कि उसका सुपरिणाम आ सके और आप कुछ अच्छा पा सके। तो ये अनेकांत और एकांत है। इसके लिए दो शब्द हैं, एक ही और एक भी। ही यानी बस जो मेरी बात है वही, भी मेरा तो है तेरा भी, मैं तो हूं ही तू भी। जहां केवल अपनी बात का आग्रह ही है, जहां उससे विद्वेष फैलता है, और जहां अपने साथ औरों का आदर है, उसका नाम भी है। ही के एकांतिकाग्रह से उठकर भी के अनेकांतात्मक आकाश में विचरण करो। यही जैन धर्म और दर्शन। हमने जैन धर्म और दर्शन के कवर पेज में यही बनाया। तो ही से भी की ओर बढ़ो। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी, ही से भी की ओर ही बढ़े चले सब लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। ही और भी। ही में क्या है? ही अपनी बात को अड़ता है, तो उसमें बोलते 36 का आंकड़ा, 3 पीठ को 6 को पीठ दिखाता और 6 3 को पीठ दिखाता, तो 36 बनता है ना। लेकिन जब पलट दो तो 63 बनता है। 6 3 को गले लगाता है, 3 6 को गले लगाता है, 63 बन जाता है। तो यही अनेकांत है। 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। तो ही से भी की ओर बढ़े, मेरा सो खरा, ये एकांत, खरा सो मेरा, ये अनेकांत। तो ये तो दार्शनिक बात हुई। इसके बिना हमारा व्यवहारिक जीवन नहीं चल सकता। जो आपके सवाल का दूसरा पक्ष था, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जितना भी व्यवहार होता है, एक दूसरे की अपेक्षा लगा करके ही बात करते हैं ना। किसी ने किसी से कोई भी शब्द बोला तो हम उस शब्द को सुनते हैं कि उसके साथ जुड़े संदर्भ को सुनते हैं। और अलग अलग संदर्भ में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ हो जाता है कि नहीं होता है? तो इसी का नाम तो अनेकांत है। और अगर हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाएं तो हमारे हृदय में वैचारिक सहिष्णुता आएगी। हम आरोप की भाषा से मुक्त हो जाएंगे, आग्रहशील वृत्ति से मुक्त हो जाएंगे, औरों का आदर करने के आदी और अभ्यासी बन जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो प्रेम और अपनत्व तो अपने आप बढ़ेगा। भाई मैं जो हूं ठीक है, तुम भी सही हो, तुम अपनी जगह सही हो सकते हो, मैं अपनी जगह। ये दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित कीजिए, वैचारिक सहिष्णुता रखिए, सब चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ करके चलिए। पत्नी किसी बात को लेकर नाराज हो गई और गुस्से में कही मैं अपने मायके जाऊंगी, मैं अपने मायके जाऊंगी। पति समझदार था, उसने कहा ठीक है तो मायके चले जाओ, पप्पू इस बहाने ननिहाल घुमाएगा और मैं भी इसी बहाने ससुराल हो आऊंगा। अनेकांत है ना, मामला बदल गया। पिता पुत्र एक साथ खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे। किसी वजह से पुत्र नाराज हो गया और पुत्र ने कहा पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा, पिताजी कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे साथ नहीं खाएगा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। ये तो अनेकांत है। वैचारिक उदारता जहां आ जाए, जीवन में आनंद ही आनंद। जहां अपनी बात का आग्रह वहां एकांत है, और आग्रह में कला है। घर घर में महाभारत इसी आग्रह के कारण है। अरे अनेकांतात्मक दृष्टि अपना लो तो महाभारत होगी नहीं, सारा महाभारत खत्म हो जाएगा। अनेकांत समझौते का रास्ता बताता है और एकांत आग्रह और टकराव की बात सिखाता है। हमारा जीवन टकराव से नहीं, टकराव में तकरार है और समझौते में झंकार है, जो हमें टकरार से मुक्त कर जीवन में आनंद की झंकार उत्पन्न कर दे, वो अनेकांत है। ऐसे अनेकांतात्मक दृष्टि को अपने जीवन में अपनाइए, हर पल आनंद लें। अब रहा सवाल
अपने जीवन को अनेकांतात्मक बनाने के लिए क्या करें? मुझे सकारात्मक रहना है। अपने अंदर सकारात्मकता ले आओ, अनेकांत अपने आप आ जाएगा। हम सकारात्मक रहें और मुझे समग्रता से रहना है, समग्रता का विचार करना है। आप जब कभी किसी से बात करें व्यवहारिक जीवन में, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपने किसी से कुछ कहा, उसने काम नहीं किया, आपके मन में क्या आएगा? इसको कहा, इसने काम नहीं किया, और आप सीधे बोलोगे क्यों जी वो काम क्यों नहीं किया, ये बोलोगे? आपको गुस्सा आएगा, आप डांट भी सकते हो, अपनी भड़ास भी निकाल सकते हो। ये असम्यक तरीका है। अगर आपके हृदय में अनेकांत होगा तो आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, आप उससे ये पूछोगे भैया वो काम हो गया क्या? और सामने वाला स्वाभाविक बोलेगा नहीं हुआ। तो आप पूछ सकते हो क्या बातें हुआ नहीं कि हो नहीं पाया, आपने किया नहीं कि कर नहीं पाए, क्या वजह? वो वजह बताएगा, आपको लगेगा नहीं इसने करना तो चाहा था पर कर नहीं पाया। और जैसे ही आपको समझ में आएगा कि सामने वाला कर नहीं पाया, उसके प्रति गुस्सा आएगा क्या? अब आरोप खत्म हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर ट्राई करना। तो ये अनेकांत हर संभावनाओं को देखने की बात करता है, हमारे चिंतन को समग्रता से जोड़ने का पाठ पढ़ाता है। तो समग्रता से जुड़ करके चले, समग्रता का पाठ पढ़ें, देखें क्या संभावनाएं हैं। केवल अपने ही मन की बात न करें, अपने साथ सामने वाले के मन की भी बात कर ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो ये आज बहुत अच्छा सवाल, जैन दर्शन का जो मूल तत्व है अनेकांत, उस अनेकांत को हम समझें और अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने का प्रयास करें। ये प्रश्न ऐसे चलते रहेंगे, आप लोगों को लाभ मिलता रहेगा।